और आज से उत्तर प्रदेश में ओपीडी और आईपीडी सेवा शुरू हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद सरकार अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर रखी थी। सरकार के इस फैसले से सामान्य मरीजों को अब बड़ी राहत मिलेगी। तो अब ओपीडी सेवाएं एक बार फिर से शुरू होंगी। कोविड को लेकर सिर्फ कोविड के पेशेंट को ही अटेंड किया जा रहा था। ऐसे में जो आम जो पेशेंट थे उनको अटेंड नहीं किया जा रहा था। ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन आज से अब ओपीडी सेवाएं अस्पताल में खुलेंगी, वो भी कुछ नियम के साथ। उसमें बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसको बताया गया कि इसका पालन करते हुए ही ओपीडी को चलाया जाएगा। तो आज से प्रदेश भर में ओपीडी सेवा शुरू होगी। सामान्य मरीजों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू किया जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल का, लेकिन इस दौरान पालन करना पड़ेगा। ओपीडी में डॉक्टरों को दिखा सकेंगे जो सामान्य मरीज हैं। अलग सामान्य मरीजों को रखा जाएगा। साथ ही अस्पताल में एक फ्लू कॉर्नर और एक फीवर कॉर्नर भी बनाया गया है। कोविड सिम्टम वाले को यहीं से टेस्ट कराना होगा। दूसरे मरीजों से अलग रहेंगे। ये कोविड सिम्टम वाले सामान्य मरीजों से बिल्कुल अलग रहने वाले हैं और उनको सुविधाएं भी उसी तरह से दी जाएंगी। जिला अस्पतालों में आज से सर्जरी की सेवा भी शुरू हो रही है। उचित देखभाल के साथ सर्जरी होगी। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही सर्जरी को अंजाम दिया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा है कि सभी जिलों में ओपीडी के साथ साथ सर्जरी के काम शुरू होंगे। जिस अस्पताल में कोरोना के मरीज होंगे तो उन्हें जिले के नोडल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओपीडी सेवा शुरू करने से पहले पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कराया जाएगा। साथ ही सभी अस्पतालों में फीवर क्लिनिक बनाया जाएगा, जिससे कोविड के लक्षण वाले मरीजों की अलग पहचान हो सके। डॉक्टर नेगी ने बताया कि ओपीडी और आईपीडी सेवा के साथ अस्पतालों में उचित देखरेख में सर्जरी का काम भी शुरू होगा। गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी, आंखों से जुड़ी सर्जरी का प्राथमिकता के साथ चयन किया जाए। दूसरी लहर आने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई थी। अब प्रदेश में हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर 3000 से गिरने और पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे पहुंचने के बाद सरकार ने ओपीडी सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सभी जिलों के सीएमओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ओपीडी में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाए। सुविधाएं तो सारी पहले जैसी रहेंगी बस, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत चलाई जाएंगी ओपीडी और आईपीडी दोनों। कोविड प्रोटोकॉल में यह है कि उनकी जांच भी करवाएंगे। जैसे माना कोई ऑपरेशन करना है तो उससे पहले उनकी जांच करवाई जाएगी और वो जांच ट्रू नॉट और आरटीपीसीआर की जांच करवाएंगे। दूसरी लहर आने के बाद जब कोरोना के केस तेजी से आने शुरू हुए तो प्राइवेट अस्पतालों में भी ओपीडी सेवा बंद कर दी गई थी। सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी खुलने से सबसे बड़ा फायदा उन पोस्ट कोविड मरीजों को मिलेगा जो कोविड से ठीक होने के बाद होने वाली परेशानियों का कहीं इलाज नहीं करवा पा रहे थे। जिला अस्पताल में भी मरीज देखे जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन कड़ाई से कराया जाएगा। इस ओपीडी का सबसे अधिक फ़ायदा उन मरीजों को मिलेगा जो नॉन कोविड हैं और जो अपनी छोटी मोटी बीमारियों के लिए अभी दर दर डॉक्टरों के पास भटक रहे हैं। साथ ही उन मरीजों के लिए भी लाभदायक होगा जो आफ्टर कोविड पेशेंट हैं। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो 1 महीना 2 महीना पहले इनको कोविड हुआ है और बाद में परेशानियां उनको आती हैं। अब उनके पास ये रास्ता नहीं रहता है कि उस किसे दिखाएं। मौजूदा समय में ओपीडी बंद थी, इस कारण वो परेशान होते थे। अब जब ओपीडी चालू हो जाएगी तो उनके लिए भी ये राहत की खबर है। रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18, गोरखपुर। और आज से ही सीरो सर्वे की भी शुरुआत हो रही है। प्रदेश भर में अभियान के जरिए पता लगाने की कोशिश होगी कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है और सीरो सर्वे का काम स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर में भी कुछ ही जिलों में सीरो सर्वे हुआ था, लेकिन अब ये पूरे प्रदेश भर में कराया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि सीरो सर्वे कराने से होगा क्या। तो आज से सीरो सर्वे जो है वो शुरू किया जाएगा। जिले में शुरू सीरो सर्वे से मिलेगी संक्रमण की जानकारी। किस इलाके में कितना संक्रमण फैला, आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ, कोरोना से लड़ने के लिए कितनी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। सितंबर 2020 में 11 जिलों में सीरो सर्वे हुआ था।
22.1% लोगों में ये एंटीबॉडी पाई गई थी और अब इसी को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश भर में आज से सीरो सर्वे की शुरुआत हो जाएगी।